27 जुलाई 1991 रात के करीब 11:30 बजे के आसपास 32 साल का ट्रेसी एडवर्ड्स बेतहासा भाग रहा था। उसके एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। उसने रास्ते पर ही पुलिस अधिकारियों को रोका और अपने हाथ में लगी हथकड़ी को दिखाने लगा और उनसे उसको खोलने की मदद मांगने लगा। ट्रेसी ने बताया कि थोड़ी देर पहले एक अजीब आदमी ने उसे कोई नशीली चीज देकर बेहोश करने की कोशिश की और चाकू दिखाकर उसका कान काटकर खाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अधिकारियों ने उसकी हथकड़ी खोलने का प्रयास किया, लेकिन वो खुली नहीं। फिर ट्रेसी ने जिस जगह से वह भागा था उस जगह का रास्ता बताया। वहां के फ्लैट नंबर 213 में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम जेफरी डेहमर था। उसने बड़ी ही आसानी से मान लिया कि ट्रेसी को उसी ने ही हथकड़ी लगाई थी। वो हथकड़ी को खोलने के लिए चाबी ढूंढने लगा। ट्रेसी ने पुलिस वालों को चाकू के बारे में भी बताया था, इसलिए पुलिस वालों ने उसे एक जगह खड़े रहने को बोला और उसके रूम की तलाशी लेने लगे। वहां ऑफिसर रॉल्फ म्यूलर को बेड के नीचे एक बड़ा सा चाकू मिला, लेकिन उसी के साथ उन्हें बेड के सिरहाने से कुछ तस्वीरें भी मिलीं। तस्वीरों को देखकर ऑफिसर म्यूलर के होश उड़ गए। तस्वीरों को लेकर अपने सहकर्मी के पास गए और उन्हें देते हुए बोला, शायद ये तस्वीरें असली हैं। तस्वीरों में इंसानी लाशें थीं जो कि अलग तरीके से रखे हुए थे और इसके अलावा शरीर के अलग अलग भागों को भी काटकर रखा गया था। पुलिस अधिकारियों ने जेफरी डेहमर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जेफरी ने बाद में एक के बाद एक सारे गुनाहों को कबूला, लेकिन जेफरी डेहमर की कहानी इससे कई ज्यादा खौफनाक थी। 18 जून 1978 के दिन जेफरी शराब की दुकान से घर लौट रहा था। उसे रास्ते में एक 19 साल का लड़का स्टीवन हिक्स मिला जो कि किसी कॉन्सर्ट के लिए जा रहा था। जेफरी ने उसे लिफ्ट दिया और रास्ते में उसे अपने घर शराब पीने के लिए मनाया। स्टीवन मान जाता है और वो दोनों स्टीवन के फ्लैट पे शराब पीने लगते हैं। स्टीवन को कॉन्सर्ट के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो वहां से उठा। जेफरी उसे जाने नहीं दे रहा था और इसलिए दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। जेफरी ने गुस्से में आकर पास में रखा 5 किलो का डंबल उठाया और स्टीवन के सिर पर जोर से मारा। स्टीवन की मौके पर ही मौत हो गई। जेफरी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सचमुच किसी की जान ले ली है। वो कब से किसी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। उसने स्टीवन के बेजान शरीर के साथ सेक्स किया और उसके साथ बगल में सोया। उसके बाद फिर से उसकी डेड बॉडी के ऊपर हस्तमैथुन करने लगा। जब उसका मन भर गया तो उसने अगले कई घंटे लाश के टुकड़े करने में बिताए। उसके शरीर के कुछ भाग जेफरी ने अपने खुद के घर के नीचे दफन कर दिए। कुछ महीनों बाद गर्मियों के मौसम में उसने उन शरीर के टुकड़ों को जमीन से बाहर निकाला और बची हुई हड्डियों को पीस दिया। जेफरी को अब लगने लगा था कि वो किसी का भी खून करके उसका सबूत मिटा सकता है। वो अब रुकने वाला नहीं था। जेफरी के पिता उसे नकारा समझते थे। उन्होंने उसे ओहियो स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया, लेकिन वह उसकी शराब की लत की वजह से पहले साल में ही बाहर कर दिया गया। उसके बाद जेफरी ने यूएस आर्मी में बतौर कॉम्बैट मेडिक काम किया, लेकिन फिर से शराब की लत की वजह से वहां से निकाला गया। बाद में पता चला कि जब जेफरी यूएस आर्मी में था तब उसने 2 सिपाहियों को नशा करवा के उनका रेप किया था। 1981 में वह अपनी दादी के साथ मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में रहने लगा। कई सालों तक जेफरी ने अपनी भावनाओं को काबू में रखा था। वो एक आम जिंदगी जी रहा था और चॉकलेट फैक्ट्री में काम करने लग गया था। हर संडे अपनी दादी के साथ चर्च भी जाया करता, लेकिन अब उसके लिए एक अच्छा पोता बनना मुश्किल हो गया था। उसने बहुत से लड़कों का लैंगिक शोषण किया और कुछ बच्चों के सामने हस्तमैथुन करने की भी कोशिश की। साल 1987 में जेफरी को लगा कि उसे कोई और घिनौना काम करना चाहिए। उसे अब इन सब चीजों में आनंद कम मिल रहा था। 20 नवंबर 1987 को जेफरी एक गे बार में स्टीफन तुओमी से मिला। उसने उसे अपने साथ उसके फ्लैट में चलने का न्योता दिया। उस रात उन दोनों ने बहुत शराब पी। जब दूसरे दिन जेफरी उठा तो स्टीफन तुओमी मर चुका था। उसके शरीर पर मारने पीटने
और गला दबाने के निशान थे। ये सब काम किसी और ने नहीं बल्कि जेफरी ने ही किया था। उसने थोड़ी देर बाद स्टीफन की लाश को एक बड़े से सूटकेस में भरा और दादी के घर ले गया। वहां उसने उसके बेजान शरीर के साथ रेप किया और लाश के कई टुकड़े किए। उसने पंजे, सिर और लिंग को काटकर बगल में रखा और उनकी तस्वीरें भी लीं। उसके पहले शिकार को मरे 9 साल हो चुके थे, लेकिन अब उसने हत्याओं का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया था। वो गे बार जाता और वहां के लड़कों को पार्टी और शराब का लालच देकर अपने घर पर ले आता। वो बेचारे इस बात से अनजान रहते कि वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से वो दोबारा नहीं लौटेंगे। जेफरी उन लड़कों को नशे में धुत कर उनका रेप करता और बाद में उन्हें मार डालता। कुछ दिनों बाद उसे ऐसा करने में उतना मजा नहीं मिल रहा था जितना उसे पहले मिला करता था। उसे कुछ नया करना था तो उसने अपने शिकार की खोपड़ी में उनके जीते जी छेद करना शुरू कर दिया। वो उनकी खोपड़ी के ऊपर तेजाब और उबलता हुआ पानी डालता। जेफरी को लगता कि ऐसा करने से वो लड़के उसके अधीन हो जाएंगे, लेकिन वो लड़के मर जाते। उनके मरने के बाद उनका गला काटता और उनके सिर को जमा करके रखता। कई लड़कों का तो मांस भी वो खा चुका था। 1990 में उसने अपनी दादी का घर छोड़ा और फ्लैट में जाके रहने लगा। आगे चल के यही फ्लैट नंबर 213 एक कुख्यात जगह बनने वाली थी। जेफरी का ये खूनी खेल बहुत पहले ही बंद हो जाता, क्योंकि 27 मई 1991 को 14 साल का लड़का, जिसका नाम कोनेरक सिंथासन फोन था, वो बिना कपड़ों का खून से लथपथ अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसने पुलिस वालों को सूचित भी किया, लेकिन जेफरी ने उन्हें बताया कि कोनेरक उसका प्रेमी है। पुलिस ने उसकी ये बात मान ली और कॉनरेक को उसके पास वापस भेज दिया। पुलिस को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वो उसे किसी कातिल के हवाले कर रहे हैं। जेफरी ने उसके साथ भी वही किया जो सभी के साथ करता आ रहा था, लेकिन ट्रेसी एडवर्ड्स का नसीब अच्छा था। 27 जुलाई 1991 में जेफरी उसे $100 देकर घर लाया। घर पर आते ही उसने उस पर अचानक से हमला बोल दिया और हथकड़ियां लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नाकामयाब रहा। ट्रेसी ने उसके मुंह पर मुक्का मारा और पेट में जोर से एक लात मारी। उसके सिर्फ एक ही हाथ में वो हथकड़ियां लगा पाया था। उसने दरवाजा खोला और वहां से भाग गया। ट्रेसी ने खुद को जेफरी का 18वां शिकार बनने से बचा लिया और उसके इस खूनी खेल को बंद भी करवाया। जेफरी डेहमर को गिरफ्तार करने के बाद उसके फ्लैट की अच्छे से छानबीन की गई। उसमें उन्हें फ्रिज में कुछ सर मिले। 3 सर फ्रीजर में रखे हुए थे। कुछ खोपड़ियों और लिंग को फ्रिज डोर में रखा गया था। इन सब चीजों के साथ जेफरी का शिकार हुए कुछ लड़कों की तस्वीरें भी मिली। जेफरी ने अपना गुनाह कबूल किया और पूरे 17 लड़कों की जान लेने की बात भी। जनवरी 1992 जब उसका कोर्ट में केस शुरू हुआ, तब एक सवाल वहां मौजूद सबके मन में था। वो ये थे कि क्या जेफरी सचमुच किसी मानसिक रोग से ग्रसित है? उसके बात करने के तरीके से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने सारे जुर्म पूरे होशों हवास में किए हों और उसे पता था कि जो वो कर रहा है वह एक घिनौना कृत है। 1 मई 1992 को उसे 15 लोगों के कत्ल के जुर्म में 936 साल बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके 16वें मर्डर को भी, जो उसने 1978 में किया था, बाद में जोड़ा गया। पत्रकारों ने उसके काफी इंटरव्यू लिए। जेफरी ने अदालत से मौत की सजा मांगी, लेकिन उसे वो नहीं मिली। जेल में जाकर उसने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन वहां के कैदी ने जेफरी का ब्लेड से गला काटने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। 28 नवंबर 1994 में जेफरी डेहमर, जेसी एंडरसन और क्रिस्टोफर स्कारवर को लॉकर रूम साफ करने का काम दिया गया। 20 मिनट के लिए उन तीनों पर किसी का ध्यान नहीं था। इसी दौरान क्रिस्टोफर स्कारवर ने 20 इंच लंबे लोहे के डंडे से जेफरी डेहमर और जेसी एंडरसन को मार डाला। वो अपने कमरे में वापस गया और वहां मौजूद गार्ड्स को बताया कि उसने उन दोनों को मार डाला है। जेफरी चाहता था कि अगर वो मर जाए
तो उसके शरीर को जल्द से जल्द जला दिया जाए। साइंटिस्टों को उसका दिमाग रिसर्च के लिए चाहिए था, लेकिन जेफरी के पिता को यह मंजूर नहीं था। उसे जलाया गया और उसकी राख उसके पिता को सौंप दी गई। जेफरी के घर को भी तोड़ा गया ताकि उससे जुड़ी कोई भी निशानी न रहे। इस तरह जेफरी डहमर की कहानी यहीं पे खत्म होती है। ऐसी और भी सच्ची घटनाओं से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।